नाक से श्वास लेने के फ़ायदे। नमस्कार, मैं दलवीर सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल स्वर योगा नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे नाक से श्वास लेने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जीवन ही श्वास के ऊपर टिका हुआ है, तो आज हम कुछ इसके बारे में ही समझते हैं। नाक से श्वास लेने के फ़ायदे क्या होते हैं। पहले हम फ़ायदे बताने से पहले ये समझते हैं कि ये जो नाक से श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, यह परमात्मा ने प्रत्येक जीव के अंदर क्यों बनाई है। मनुष्य छोड़ करके प्रत्येक जीव नाक से ही सांस लेते हैं, लेकिन मनुष्य अधिक मात्रा में मुंह से और नाक से सांस लेता है, दोनों से। लेकिन जो लोग नाक से सांस लेते हैं उनको लाभ अलग होता है, और जो मुंह से सांस लेते हैं उनको लाभ अलग होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि परमात्मा ने नाक से श्वास लेने की प्रक्रिया को ही क्यों बनाया है। तो इसका ठीक उदाहरण है एक इंजन। किसी भी इंजन को ले लीजिए, किसी भी वाहन के इंजन को ले लीजिए, उसमें एक एयर क्लीनर होता है, दूसरा साइलेंसर होता है। तो एयर क्लीनर से हवा अंदर जाती है और साइलेंसर से हवा बाहर आती है। जो एयर क्लीनर से हवा गुजर रही है उसके आगे एक फ़िल्टर लगा है। फ़िल्टर में से छन करके हवा शुद्ध एकदम ठंडी जा कर के इंजन के मेन पार्ट पर घुमाव करती हुई जा कर के साइलेंसर में से निकलती है। इससे होता क्या है कि वो इंजन शुद्ध ऑक्सीजन पा कर के ठंडा बना रहता है, और जब इंजन में घर्षण की वजह से वो गर्म हो जाती है तो वो साइलेंसर के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। यह इंजन के लाभ पहुंचाने के लिए साइलेंसर बना होता है। ये सब हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारा भी मस्तिष्क में ऐसा ही होता है। जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं तो नाक से ली गई श्वास हमारे मस्तिष्क में से हो करके हमारे पेट के अंदर जाती है। मस्तिष्क में हमारे मेन बॉडी पार्ट लगा है जो पूरे शरीर की बॉडी को कंट्रोल करता है। वही ताकत देता है, वही उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो सबसे पहले शुद्ध ऑक्सीजन हम जब लेते हैं नाक से तो कहाँ जाती है? मस्तिष्क में, जिससे हमारा मस्तिष्क ठंडा बना रहता है। और मस्तिष्क के जो श्वास नली है वहाँ पर हमारी छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं इस वायु को भांपने का प्रयास करती हैं कि यह वायु जो आ रही है इसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है और कितनी मात्रा में नहीं है। वो कंप्लीट यह काम करती हैं दोनों नासिकाओं के नलियों में। अगर हमारी नासिका के अंदर से गर्म आवाज़ आ रही है तो हमें मस्तिष्क बताएगा कि हमारे अंदर यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है और ये गर्म है। इसी प्रकार से हमारे दोनों नासिकाओं की नलियों में ये काम होता है। तो जो फ़ायदा है मेन कि हमें श्वास लेने से, नाक से श्वास लेने से हमारे जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहता है। दूसरा इसमें है कि हमारे नाक से श्वास लेने से हमारे जो फेफड़े हैं वो फेफड़े कंप्लीट काम करते हैं। उस वायु को, जो प्राण ऊर्जा वायु है, उस प्राण ऊर्जा वायु को स्टोर करते हैं और वहाँ से जितनी ऑक्सीजन की मात्रा है वो शरीर को फिल्टर करके बेचते रहते हैं, जिससे हमारी जीवन ऊर्जा चलती है। इससे हमारे फेफड़ों का भी मेंटेनेंस बना रहता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण लाभ हैं।
अब आप नुकसान की ओर चलें तो जो लोग मुँह से सांस लेते हैं तो हमारे गले में वायु को नापने का ठंडा या गर्म ऐसा कोई सेंसर नहीं है जिससे वो कंट्रोल कर सके। हमारे फेफड़े भी, क्योंकि जो मुँह का जो रास्ता है वो बड़ा है, इसमें से वायु जल्दी भर जाती है। जब ओवर भरेगी तो हमें जल्दी उसको छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि फेफड़े उसको सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाती है और अधिक जाने की वजह से फेफड़ों का जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाता है, इसलिए वो जल्दी धक्का मार के उसको बाहर भी निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो फेफड़े हैं उनका मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। तो इससे हमारे घाटा क्या होता है कि हमारे जो शरीर को जो जीवन ऊर्जा मिल रही थी उसमें कमी होने लगती है, जिससे हमें चिड़चिड़ापन, शरीर गर्म होना और मस्तिष्क गर्म होना, शरीर में दुर्बलता, श्वास की बीमारी, ऐसे कई सारे लोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो श्वास लेने के जो घाटे हैं वो मुँह से हैं। अगर जो व्यक्ति भी मुँह से सांस लेते हैं उनकी आप हालात पूछ लीजिए, वो लंबे दौर तक दौड़ नहीं लगा सकते हैं, वजन का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती है। और शक्ति है क्या? श्वास। इस श्वास में क्या जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो है वो हमारी ताकत है, हमारे शरीर की ताकत है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में है उतनी ज़्यादा हमारे शरीर में ताकत है। तो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है श्वास से लेने की, उसे हम अगर मुँह से लेते हैं तो घटा लेते हैं। अगर हम वही क्रिया नाक से करते हैं तो हम अपनी ऑक्सीजन को बढ़ा लेते हैं और संपूर्ण मात्रा में, सही मात्रा में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो नाक से श्वास लेने के बहुत फ़ायदे हैं। तो हमारे प्रिय मित्रों, यदि आप में से भी कोई भी मुँह से सांस लेते हैं तो कृपा कर आज से ही उसे बंद करने का प्रयास करें, नहीं तो आपका जीवन, जिसे हम दीर्घ आयु कहते हैं, वो क्षण आयु में रह जाता है। जीवन घटता है मुँह से सांस लेने से, और नाक से सांस लेने से जीवन बढ़ता है। तो धन्यवाद। आप में से जो भी लोग इसका कंट्रोल करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ।